हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूनम सिलाई चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको ब्लाउज का नाप किस तरह से लें और किस तरह से ब्लाउज की बॉर्डर वाली ब्लाउज की कटिंग करें, ये हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से ब्लाउज को रख लेंगे और इसके बाद से इसको नापेंगे। यहाँ से कंधा के पास से और गला के सामने से नापेंगे। तो देख लेते हैं कि हमें कितना इसकी चौड़ाई है। तो यहाँ पे देखिए 19 इंच इसकी चौड़ाई है। 19 इंच इसमें हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 19 इंच में 3 इंच ऐड करने के बाद 22 इंच हो रहा है। तो डेढ़ इंच हम एक्स्ट्रा लिए हैं, 3 इंच। तो 22 इंच को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे तो 11 होगा। तो 11 इंच इसकी हम चौड़ाई लेंगे और चौथाई भाग हमारा 11 इंच हो जाएगा। और इसकी अब हम लंबाई लेंगे। तो लंबाई को हम इस तरह से नापेंगे, यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए इसकी रेडी लेंथ है 15 और हमें बनानी है 1 इंच इसे बढ़ाकर। तो 16 इंच की हमें लंबाई लेनी है। तो 17 इंच हम लेंगे एक्स्ट्रा 1 इंच करके। इसके बाद इसको हम हटा लेते हैं। फिर हमको इसमें से बाजू का भी नाप लेना होगा, इसलिए अभी तब तक हम हटाकर पहले इतना कटिंग लंबाई और चौड़ाई वाला हम कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये कपड़ा है बॉर्डर वाला, इसमें दोनों ही साइड बॉर्डर है। तो हम एक साइड का बॉर्डर बाजू पे देंगे और एक साइड का बॉर्डर पीछे के पल्ले में देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बाजू इसमें से निकाल लेते हैं। तो एक साइड का बॉर्डर को अच्छे से पकड़ के इसको आप इस तरह से और बराबर रखते हुए इसको आप जितना भी लंबाई बाजू का चाहिए उतना इसको कट कर लीजिएगा। इसे 4 फोल्ड करेंगे इस तरह से और इसके बाद हम बाजू का लंबाई ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से नापने के बाद से यहाँ पे जितना भी हमें बाजू है उतना लंबाई लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 8 इंच का ये रेडी बाजू है। तो इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्योंकि इधर साइड हमें हाफ इंच ही एक्स्ट्रा है, इसमें हमको कपड़ा जोड़कर फोल्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 9 इंच हम ले रहे हैं। आधा इंच इधर सिलाई में जाएगा, आधा इंच इधर। तो यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाने के बाद इसको इस तरह से बिल्कुल बराबर करने के बाद इसको हम कट कर लेते हैं ऐसे करके। और यहाँ पे इस तरह से हल्का सा अभी हम शेप दे रहे हैं, इसे हम फिर बाद में इसके अच्छे से शेप देंगे। तब तक ये हल्का सा शेप देकर हम इसकी कटिंग कर लिए। ये हमारा बाजू कटिंग हो गया है। इसके बाद से हम अब बैक पल्ला का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस साइड से हम बैक पल्ले का निशान करेंगे तो ये हमारा पीछे के साइड में डिजाइन आ जाएगा। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसकी लंबाई हमने ली है 17 इंच। तो यहाँ पे हम 17 इंच का इस तरह से लंबाई लेंगे और यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। यहाँ से हम इसको फोल्ड कर देंगे इस तरह से, देखिए। और इसकी हम चौड़ाई ले लेते हैं। तो यहाँ पे चौड़ाई देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए रेडी 11 इंच रेडी चौड़ाई हम ले लिए हैं इस तरह से। और इसके बाद से इसको बराबर कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से। और यहाँ पे अब हम इसकी ये हमारी ऊपर वाला भाग जो है इसको बैक पार्ट हो जाएगा और इसके नीचे फ्रंट पार्ट हो जाएगा। तो फ्रंट पार्ट को हम यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, लंबाई ज़्यादा लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से लेने के बाद से इसको हम कट कर लेंगे। और इसको भी हम कट करके ये चौकोर कपड़ा हम निकाल लेंगे लंबाई चौड़ाई में। के बाद ये हमारा कपड़ा इस तरह से निकल गया है। और अब हम इसमें बाजू गले की और कांखे की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच लेंगे और इसके बाद 3 इंच की हम पट्टी रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम कांखे के साइड 6 इंच की इसकी लंबाई लेकर इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे इसके हाफ से लेकर हम यहाँ से गोलाई देंगे। इस तरह से जहाँ तक हमारा मार्जिन है वहीं तक हम इस तरह से गहराई देंगे। और पहले हम कांखी साइड कटिंग कर लेते हैं, फिर हम गले की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए कांखी कटिंग होने के बाद से हम दोनों पल्ला अलग कर लेंगे ऐसे। और अब हम फ्रंट और बैक गले की लंबाई लेंगे।
तो ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। यहाँ पे चौड़ाई हम 2.5 इंच दोनों ही साइड लगा लिए निशान। इसके बाद से बैक पार्ट में हमें गला कितना रखना है ये देख लेना है। तो हम ये नाप फिर से ले लिए हैं और नाप में हम इस तरह से लंबाई नापेंगे कितना हमारा गला का लंबाई है। तो यहाँ पे देखिए 9 इंच का लंबाई है, तो 9 इंच हम बैक पार्ट में रखेंगे। यहाँ से हम इस तरह से घुमा देंगे और इधर भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम गोलाई का शेप देंगे और कट कर लेंगे। चलिए इसको हम कट कर लेते हैं। और अब हम फ्रंट पार्ट में गले का निशान लगाएंगे। तो फ्रंट पार्ट में हम आगे में ज़्यादातर नॉर्मली हम 5.5 इंच ही गला रखते हैं। अगर किन्हीं कोई ज़्यादा ज़रूरत है तो ज़्यादा बढ़ा सकते हैं या भी घटा सकते हैं। आप किसी भी ब्लाउज में 5.5 तक रख सकते हैं आगे में। तो यहाँ पे इसको भी हम कटिंग कर लेते हैं। और इसके बाद इसमें हमें पट्टी भी कटिंग करनी है। तो अगर पट्टी का ब्लाउज वाला नाप है तो उससे आप कट कर सकते हैं, और अगर बिना नाप का है उससे भी। तो यहाँ पे हम पट्टी वाली ब्लाउज के नाप से ले रहे हैं। देखिए जहाँ तक ये पट्टी है इससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे टेकिन भी एक लगाना है, इसलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और यहाँ पे निशान लगाने के बाद से इसे थोड़ा सा क्रॉस करते हुए यहाँ पे सीधा कर लेंगे। यहाँ पे हल्का सा क्रॉस दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा पट्टी कटिंग हो जाएगा। पट्टी कटिंग करने के बाद से इसमें हमको टेकिन लगाना है। तो टेकिन के लिए सबसे ये दोनों कपड़े के बीच में ये वाला टेकिन लेंगे। इसकी चौड़ाई 2 इंच 2.25 इंच का है। इसके बाद यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा आगे बढ़ाकर एक डॉट देंगे। इस डॉट के नीचे हम इस तरह से नीचे वाला निशान लगाएंगे, इसको थोड़ा चौड़ाई दे देंगे। इसके बाद हम इसी डॉट के सामने से साइड वाला टेकिन लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद इधर भी टाँके के साइड इसी डॉट के सामने लगाएंगे। इस तरह से टेकिन हमारा ये आगे का लग चुका है। और पीछे का भी हम टेकिन लगा लेते हैं। तो ये कंधा के बीच से हम लेंगे और इस तरह से टेकिन लगा लेंगे। तो ये देखिए टेकिन लग चुका है। और अब हम आपको बाजू की फिनिशिंग बता देते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा कपड़ा बड़ा छोटा है, इसको बराबर बिल्कुल करेंगे ऐसे। इसके बाद से एक बार और फोल्ड करेंगे, देखिए। और इसको अब हम इसकी छटाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जब हमें 9 इंच का बनाना है तो नीचे हमें इसे 6 इंच रखना है। यहाँ पे देखिए 6 इंच पे आ गया है और इसको इस तरह से शेप देना है और इसको कट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम छटाई वाला निशान लगाएंगे। देखिए इसमें हमें 2 पार्ट कटिंग करनी है। तो इस तरह से बाजू खोलकर इसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। इतना कपड़ा हमें निकाल कर छटाई कर लेनी है। इसके बाद हम ये जो छटाई वाला भाग है इसे हम ब्लाउज के फ्रंट साइड में जोड़ते हैं। तो ये देखिए बाजू भी हमारा कटिंग हो गया। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।